Hello everyone, welcome to another class of accounts, and today we'll be again continuing with our last topic, that is admission of a partner. Now we were already doing admission of a partner and we have also solved one question of new profit sharing ratio. Now new profit sharing ratio का हम लोगों ने एक तरीके से कैसे new profit sharing ratio निकालना है वो हम लोगों ने last class में देखा. Now we will be solving one or two more questions where we will be giving different situations, and according to those situations we will have to solve the questions and find out the new profit sharing ratio. Okay, वैसे ये कुछ difficult काम है नहीं, खाली question अच्छे से पढ़ के समझना है, that's all. Okay. So for this, let us take up question number 3 from D.K. Goyal's book, latest edition. Okay, those who are using old edition, you can also find it. Number थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, बाकी question रहेगा book में वैसे. ठीक है, तो practical questions का question number 3. Okay, and those who are from ICSE board, they also can find out if they are doing D.K. Goyal's using D.K. Goyal's book, they also can find out. It will be somewhere around number 3 only. Okay. Now, let us take up this question. Here you read the question very carefully what is written. A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है? Old ratio first of all. Old ratio, it is given what? 3:2. Now, here it is said that on 1st April 2018 they admitted C as a new partner for 1/4 share. Okay, तो 1st April 2018 को उन्होंने क्या किया? एक नए पार्टनर को लेकर आ गए बिजनेस में. कौन है वो? C. इसको कितने के लिए लाए? 1/4 शेयर के लिए, यानी कि प्रॉफिट में से 1/4 शेयर C को मिलने वाला है. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? On 1st April 2019, यानी कि next year, again D was admitted as a new partner for 1/5 share which he acquired equally from A, B and C. यानी कि D भी आया. Next year कौन आया? D. कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए. अब पहला वाला C जो आया इसका तो सही है. ठीक है, C कितने के लिए आया? 1/4 शेयर के लिए आया. अब ये 1/4 शेयर किससे कितना ले रहा है? यानी कि ओल्ड पार्टनर अपने कौन थे? A और B थे. ठीक है, A और B से C कितना ले रहा है वैसे कुछ मेंशन नहीं है. ठीक है, खाली A और B का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, C का न्यू रेशियो दिया हुआ है. तो C के न्यू रेशियो से हम लोग A, B और C तीनों का न्यू रेशियो निकाल लेंगे. ओके, जैसे हम लोगों ने लास्ट डे किया था वैसे करके ये निकाल सकते हैं. बट डी का कुछ और लिखा हुआ है कि डी ने जो शेयर लिया है इसने सारे पार्टनर से इक्वली थोड़ा थोड़ा करके लिया है. ठीक है, मतलब मेरे से अगर डी ने 10,000 लिया है तो मेरे बाकी जो दो पार्टनर्स हैं उनसे भी 10,000 करके ही लिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? पहला वाला तो सेम ही है जैसे हम लोगों ने पहले किया था. नंबर डी जो डी का जो शेयर है वो हम लोगों को थोड़ा अलग तरीके से निकालना पड़ेगा. तो वो हम लोग जब करेंगे तब एक्सप्लेन कर करके करेंगे. ठीक है, पहले डी का शेयर जो है वो निकाल लेते हैं. ठीक है, here you see yeah, again we find out that way only. Solution to number 3. ओके, सो here you see, फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है? रिमेनिंग रेशियो निकालना है, रिमेनिंग शेयर निकालना है. ठीक है, C को अगर टोटल प्रॉफिट कितना है? 1, अगर उसमें से C को 1/4 दे दिया तो बचेगा कितना? 3/4. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं. रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4. तो फिर हम लोगों को कितना मिल जाएगा? इक्वल्स टू 3/4. अभी क्या करेंगे? पहले एक साल पहले इसका आया ना, खाली C आया, तो हम लोग ये 2018 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 19 के लिए नहीं. ठीक है, तो 2019 में A, B और C का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू शेयर, या फिर डायरेक्टली लिखते हैं एज न्यू शेयर. एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर विल बी व्हाट? 3/4 का जो ओल्ड रेशियो है उसका वो. ठीक है, 3/4 का
3/5 पोर्शन। ओके, ये किसके लिए बचेगा? ए के लिए। ठीक है, अभी बी का रेशियो क्या हो जाएगा? बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 3/4 पार्ट, जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें से उसको कितना मिलेगा? 2/5। ओके, तो ये करने से हम लोग को ए, बी और सी का न्यू रेशियो फॉर 2018 हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस आउट तो जाएगा नहीं। 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20। और सी का कितना है? सी का भी इसी हिसाब से निकाल लेते हैं। सी इज न्यू शेयर, न्यू शेयर, क्योंकि बेस सेम करना है तभी हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, 1/4 है तो इसका बेस भी 20 बनाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था कि बेस हमेशा, रेशियो लिखते वक्त बेस हमेशा इक्वल होना चाहिए सबका, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1/4 है, यहाँ पे 20 तो है नहीं, तो हम लोग को इसको 20 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में इंटू 5 करेंगे। डिनोमिनेटर में इंटू 5 करेंगे तो न्यूमरेटर में भी इंटू 5 करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? 5/20। तो ए, बी और सी तीनों का हम लोग को न्यू रेशियो फॉर द ईयर 2018 हम लोग को मिल गया। देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी is equal to what? 9:6:5। ओके, ये हो गया ए, बी और सी का न्यू रेशियो। अभी हम लोग आ जाते हैं ए, बी, सी और डी का भी निकालना है। तो उसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, okay, so let's start. Here you see it is said that B has acquired equally. अभी हम लोग का ये रेशियो काम नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा रेशियो काम करेगा अपना? क्योंकि 2019 31 मार्च को 3 पार्टनर्स हैं अपने, ए, बी और सी। तो यहाँ पे ए, बी और सी का ही रेशियो लेंगे। ए, बी और सी का रेशियो कितना था? 9:6:5। अभी डी आ रहा है कितने रेशियो के लिए? 1/5। ठीक है, 1/5। अभी डी ये 1/5 जो शेयर है किससे ले रहा है? ए, बी और सी तीनों से ले रहा है। कैसे? इक्वली। ठीक है, इक्वली मतलब 1/3 1/3 1/3 करके। ठीक है, मतलब जितना भी प्रॉफिट है इसका 1/3 पार्ट वो हर किसी से ले रहा है। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करके निकालना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे acquired share, acquired by D from A, B and C। अभी यहाँ पे क्योंकि सबसे इक्वली ले रहे हैं तो इसलिए ए, बी और सी तीनों से एक एक करके कितना कितना ले रहे हैं ये हम लोग अलग से नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक साथ ही निकाल लेंगे। तो 1/5 का यहाँ पे लिख लेते हैं। 1/5 है डी का शेयर, है ना। इसमें से इसने तीनों से इक्वली लिया, यानी कि 1:1:1 के शेयर में 1:1:1 के रेशियो में तीनों से लिया है। ठीक है, इक्वली मतलब ये समझाता है ना, अगर 2 पार्टनर से इक्वली लेते हैं तो क्या होता है? 1:1। अगर 3 पार्टनर से इक्वली लेते हैं तो 1:1:1। ठीक है, तो ए से कितना लिया? 1/, इसका टोटल कितना है? 3। 1 + 1 + 1 3। ठीक है, तो ए से कितना लिया? 1/3। ठीक है, बी से कितना लिया? अगेन 1/3। सी से कितना लिया? अगेन 1/3। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? शेयर एक्वायर्ड बाय डी फ्रॉम ए, बी एंड सी। तीनों से कितना लिया? 1/5 का 1/3 पार्ट तीनों से लिया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक बार में कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि तीनों से कितना लिया? 1 1 = 1, 5 3 = 15। ओके, तो ए ने क्या किया? उसका रेशियो कितना है यहाँ पे प्रॉफिट का? उसका है यहाँ पे हो गया अपना 9 10
20 है ना, 9 आउट ऑफ 20 पार्ट है। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 9 आउट ऑफ 20। अभी 9 आउट ऑफ 20 इसका पहले शेयर था, उसमें से वो 1/15 पार्ट किसको दे रहा है, डी को। बी क्या कर रहा है, उसका पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट था 6/20, 9 + 6 + 5। ओके, जिसको भी 20 समझ में नहीं आया, 20 हम लोग का क्या होता है, रेशियो क्या करते हैं, हमेशा टोटल लेते हैं ना, वही डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे देखो 9/20 पार्ट किसका है, ए का, उसमें से उसने 1/15 पार्ट किसको दे दिया, डी को। ठीक है, बी ने भी वही किया, उसका पहले कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट था 6/20, उसमें से वो डी को कितना दे देगा 1/15। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 5/20, इसमें से इसने डी को कितना दे दिया 1/15 पार्ट। ठीक है, समझ में आया। मतलब मेरा क्या है कि सपोज मुझे पहले 50,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा था, उसमें से मैं 10,000 रुपये डी को दे रही हूँ। सेम चीज बी भी कर रहा है, सेम चीज सी भी कर रहा है। ठीक है, वो भी 10,000 दे रहा है, सी भी 10,000 दे रहा है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को न्यू रेशियो निकालने के लिए खाली क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ओल्ड रेशियो था उसमें से मैं जितना दे रही हूँ वो अगर माइनस कर दूंगी तो मुझे मेरा न्यू रेशियो मिल जाएगा, है ना। समझ में आया कि मेरे पास अभी जितना है उसमें से मैं कितना दे रही हूँ वो अगर मैं डिडक्ट कर दूं, निकाल दूं, तो क्या मिल जाएगा, मेरा न्यू रेशियो मिल जाएगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ए का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो जो था उसमें से वो कितना छोड़ रहा है बी के डी के लिए, वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, न्यू रेशियो। सो यू सी हियर एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर कितना था 9/20। ओके, सो आउट ऑफ 9/20 पार्ट ए क्या कर रहा है, डी को दे रहा है, कितना दे रहा है 1/15। ठीक है, तो डी को अगर इतना दे देगा तो उसका कितना बचेगा, दिस माइनस दिस, वही उसका न्यू रेशियो होगा। बी का भी वही करना है, बी इज न्यू शेयर। बी का ओल्ड रेशियो कितना था 6/20, उसमें से बी डी को कितना दे देगा 1/15, क्योंकि सबसे इक्वली ले रहा है ना डी, तो इसीलिए सबसे 1/15 ही माइनस होगा। ठीक है, सी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, अगेन 5/20 माइनस 1/15। ओके, तो जितना था माइनस जितना दे दिया। ठीक है, अगेन डी इज न्यू शेयर। अब डी भी कुछ दे रहा है डी को, खुद को नहीं, है ना। तो यहाँ पे खाली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि बेस हम लोग का सेम हो सके। ठीक है, बेस सेम करना है, तो 1/15। ओके, तो ये मैं अभी रब ऑफ कर देती हूँ, आप लोगों को ये लिखना है। ठीक है, ये मैं रब ऑफ कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो 9 4 जा 9 3 जा 27, 15 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, यानी कि 30 and 4, यहाँ पे आप लोगों का कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 15 4 जा 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अगेन 60, 5 3 जा 15 माइनस 4, तो यहाँ पे 27 माइनस 4 यानी कि 23/60, 18 माइनस 4 यानी कि 14/60, 15 माइनस 4 यानी कि 11/60, और इसका बेस भी हम लोग को 60 ही बनाना पड़ेगा, तभी मैंने इसको यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा,
4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर इंटू 4 किया तो न्यूमरेटर में भी इंटू 4। सो हियर वी राइट डाउन 4/60। ठीक है, तो हम लोग का न्यू रेशियो कितना निकल गया, 23:14:11:4। हम लोग का आंसर सही आया कि नहीं आया, हाँ आ गया। ठीक है, सो हियर वी राइट डाउन, अभी यहाँ पे जगह नहीं है मैं तो ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ A, B, C and D is 23:14:11:4। तो हम लोग को ये वाला क्वेश्चन यानी कि एक्वायरिंग का अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब सजेशन दिया, क्या मैं बोल रही हूँ, एक्वायरिंग का अगर हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम लोग को क्लूज दिए हुए हैं कि एक्वायर कर रहे हैं, तो हम लोग को ऐसे करके सॉल्व करना है सॉल्यूशन। ठीक है, अब जिनको भी समझ में नहीं आया मैं फिर से समझा रही हूँ, एकदम क्लियरली इसको समझो कि हम लोग का यहाँ पे बोला क्या हुआ है कि A, B और C का ओल्ड रेशियो ये था। ठीक है, ये पिछले साल का न्यू रेशियो था बट इस साल के लिए ये ओल्ड रेशियो है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो ये था। अभी ये बोला हुआ है कि D कितना ले रहा है, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट जो होगा उसमें से 1/5 पार्ट D को मिलेगा। वो ये 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है किससे ले रहा है, A से ले रहा है, B से ले रहा है और C से ले रहा है। कैसे ले रहा है, सबसे इक्वली ले रहा है। ठीक है, सबसे इक्वली मतलब अगर A से ये 10 रुपए ले रहा है तो B से भी 10 रुपए लेगा, C से भी 10 रुपए लेगा। ठीक है, तो क्या करना है, C को, A, B और C को जितना मिल रहा था पहले, उसमें से वो जितना छोड़ रहे हैं उसको माइनस कर देंगे तो न्यू रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने A, B और C का जब हम लोगों ने फ्रैक्शन में निकाला था कि कितना वो लोग छोड़ रहे हैं, तो हम लोग को कितना मिला, 1/15 मिला। तो तीनों से 1/15 करके ले रहे थे। ठीक है, तो तीनों से 1/15 करके हम लोगों ने माइनस कर दिया तो हम लोग को न्यू रेशियो मिल गया। ठीक है, एकदम सिंपल चीज है। पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसमें क्लू अलग था, यहाँ पे क्लू अलग है। ये एक्वायरिंग वाला क्वेश्चन है और वो क्या था, सिंपल कि हम लोगों को न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर दिया हुआ है और ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, उसके हिसाब से सॉल्व करना था। ठीक है, तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया, रिमेनिंग शेयर निकाला। रिमेनिंग शेयर निकाल के हम लोगों ने न्यू रेशियो निकाला न्यू पार्टनर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक्वायर किया है, ये ऐसा बोला हुआ था। तो एक्वायर कितना किया, जितना छोड़ा न्यू पार्टनर ने उतना ही एक्वायर किया, तो उसको क्या किया हम लोगों ने, माइनस कर दिया। माइनस करके हम लोगों को ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो एक्वायरिंग का दिया हुआ होगा तो ऐसे ही करना है। अभी ये जो क्वेश्चंस मैंने किए इससे रिलेटेड मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आप लोगों को बता देती हूँ। जब हम लोगों को पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका सपोज 1/5 शेयर दिया हुआ है। ठीक है, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके खाली ओल्ड रेशियो दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे 3:2 सपोज दिया हुआ है। A और B का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और C का कितने शेयर के लिए वो बिजनेस में आ रहा है वो दिया हुआ है। ऐसा अगर केस रहता है क्वेश्चन में, इससे ज्यादा और इससे कम कुछ क्लू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में जब खाली ये दो इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ होगा तो ओल्ड रेशियो ही हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। आप लोग कंफर्म करने के लिए कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें कैलकुलेट करके देख सकते हो। अभी ये क्वेश्चन जो सैक्रिफाइसिंग वाला क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्वायरिंग वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें देखो A, B और C ने अपने अपने शेयर में से इक्वली छोड़ा है D के लिए, है ना। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है जहां पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है न्यू पार्टनर का, और ये बोला हुआ है कि सबसे इक्वली ले रहा है, ठीक है ना,
तो यानी कि क्या हो रहा है कि ए, बी और सी इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर, है ना, अपना जो प्रॉफिट है उसमें से इक्वली वो लोग छोड़ रहे हैं। तो इस केस में भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्वली एक्वायर कर रहे हैं ऐसे मेंशन्ड है, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वली ही हो जाएगा, यानी कि 1:1:1 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस हम लोग बाद में देखेंगे, ऐसे ही ओरली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो फॉर नाउ वी कीप इट अप टू दिस, एंड नेक्स्ट डे विल बी सॉल्विंग वन मोर क्वेश्चन ऑफ सरेंडर विच ऑल्सो विल बी समहाउ सिमिलर टू दिस, ओके, बट वी विल डू वन क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, जितने भी शुरू से लेके 1 से लेकर के 9 तक जितने भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो कैलकुलेशन का जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करो, एकदम इजी चीज़ है। थैंक यू सो मच एंड स्टडी वेल।